एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंसूरी इंग्लिश क्लासेस बाय दानिश सर। गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं 2024 एसएससी सीजीएल एग्जाम पैटर्न। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, कैसे तैयारी करें, तो इसकी फुल डिटेल आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आपने बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर देखी होगी कि एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कैसे करें। आज मैं आपको सटीक तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप बहुत जल्दी से जल्दी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी होने वाली है। तो बात कर लेते हैं कैसे। अगर आप एक इनिशियली स्टडी करना शुरू किया है, यानी आप एक बिगिनर है, स्टार्ट क्या है पढ़ना, तो देखो मैं आपको बताऊं, कंपटीशन के अंदर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये होता है कि आप उसका सिलेबस कंप्लीट करें, उसका सिलेबस कंप्लीट करें। अगर मान लीजिए आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो उसका आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। अब ये सिलेबस क्या क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, हम बात करने वाले हैं यहाँ सिर्फ एसएससी सीजीएल, नॉ की अदर एग्जाम्स की। तो अगर आप अदर एग्जाम्स की भी तैयारी करते हैं तो आपको पहले सिलेबस करना होता है, उसके बाद आपको क्या करना है एसएससी सीजीएल के लिए फोकस ऑन पीवाईक्यू फ्रॉम 2000, यानी जितने भी 2000 से लेकर अब तक यानी 20-25 इयर्स के जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सब की प्रैक्टिस करनी है। साथ ही पहले सिलेबस करना है और साथ में आपको टॉपिक वाइज या फिर आप किसी भी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप टॉपिक वाइज करेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आपको सबसे पहले पीवाईक्यू पर प्रैक्टिस करनी है और वो भी 20-25 साल की। और ये जो 4 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी सीजीएल वाले बच्चों के लिए। देखो यहाँ पर आपको टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर के, जो टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं लास्ट 5 ईयर के, वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने, वो आपको हर हाल में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। लास्ट 5 ईयर के कम से कम आपको प्रिपेयर करने हैं, उन पर प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाते रहना है डेली, आपको मॉक टेस्ट जरूर देना है। जब आपका पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर उसके साथ ही साथ आपको लास्ट जो हमारे पीवाईक्यू हैं उन पर फोकस करना है, टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन, और फिर इसके बाद आप जब 5-6 महीने स्टडी कर रहे हैं, सिलेबस कर रहे हैं, तो मॉक टेस्ट भी देना स्टार्ट कर दें। अब गाइस बात करते हैं सिलेबस क्या होता है एसएससी सीजीएल के अंदर। तो एसएससी सीजीएल के अंदर देखो 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस, यानी ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है वो कौन से हैं? देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा मैथ और इंग्लिश। तो हमें क्या करना है, इन दोनों सब्जेक्ट को ज्यादा अच्छे से देखना है। पहले हम बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स के अंदर बेस्ट बुक और कैलकुलेशन, ये 3 चीजें आपको ध्यान से देखना है। देखो बेस्ट टीचर के नाम मैंने लिख दिए हैं, गगन सर हैं एसएससी मैथ, आदित्य सर, राकेश सर और अभिनय सर। ये चारों टीचर बेस्ट हैं, आपको YouTube पर भी मिल जाएंगे, इनकी फ्री क्लासेस हैं, आप उनको भी स्टडी कर सकते हैं, या फिर आप इनकी कोर्स भी खरीद सकते हैं, इनकी आप बुक भी खरीद सकते हैं, इनकी बुक भी बेस्ट है। या फिर आप कोई किरण की बुक ले सकते हैं जो मैं भी यूज करता हूँ, तो आप किरण की बुक ले सकते हैं या फिर इनमें से किसी भी टीचर की एक बुक ले सकते हैं, तो जो कि बेस्ट है। और अगर आप स्टार्टिंग बिगिनर्स हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप ऑफलाइन कोचिंग जाइए और साथ में इन बुक्स को प्रिपेयर करें, या फिर आप इनके भी कोर्स ले सकते हैं। ऑनलाइन भी ठीक ठाक है स्टडी, पर अगर आप बिगिनर्स हैं, इनिशियली स्टडी करना शुरू किया है, तो आप पहले ऑफलाइन सेंटर पर जाइए मैथ के लिए। और इसके बाद आता है कैलकुलेशन। देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स है मैथ का। आपको कैलकुलेशन में कम से कम 30 तक टेबल याद करने होते हैं, और क्यूब याद होने चाहिए, और स्क्वायर, यानी ये तो कम से कम होने चाहिए 30 तक, क्यूब, स्क्वायर एंड टेबल। आप अगर चाहें तो इससे आगे कर ले तो और बेहतर है, पर मेरा मानना है कि आपको 30 तक आनी चाहिए, फिर आपको मैथ्स के अंदर कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस जरूर करनी है हर एक चीज की। इसके बाद आती है बात करते हैं इंग्लिश के अंदर। देखो गाइस, इंग्लिश के अंदर 3 पिलर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन। सो इस तीनों पिलर्स के अंदर हमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन। क्यों? क्योंकि देखो पहली बात तो इसका जो वेटेज होता है वो ज्यादा होता है, कम से कम 60% ये जो है हमारा एसएससी सीजीएल में पूछा जाता है। इसके बाद 40% हमारा ग्रामर और वोकैब होती है। और एक बात ये कि अगर आप कॉम्प्रिहेंशन करते तो वोकैब भी साथ में हो जाता है और ग्रामर भी। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन कैसे करना है। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, रीडिंग, या फिर आप कोई नॉवल वगैरह भी पढ़ सकते हैं,
PQRS और क्लॉस्टेट और पैसेज, इन सब पर फोकस करना है। और बुक या फिर आप किरण की बुक ले सकते हैं इनके लिए मतलब प्रिपेयर करने के लिए। तो ये आपको करना है कॉम्प्रिहेंशन के लिए, समझ में आया ना। इसके बाद आप वोकैब के लिए ब्लैक बुक ले सकते हैं या नीतू सिंह वोकैब बुक ले सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप मुझको मैसेज कर दें या फिर वीडियो अवेलेबल है वहां से भी आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं इस बुक की। तो आप वोकैबुलरी की कोई भी बुक आप इन दोनों में से कर लें। और फिर दूसरी बात, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी वोकैब ऐसी आने वाली होगी जो आपको नहीं मालूम होगी, तो आप पिक करना न्यू वर्ड्स और अपनी नोटबुक में नोट्स बना लेना और वहां से आप और वोकैब इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा क्योंकि इसी के अंदर आ जाता है। और ग्रामर के लिए आपको क्या करना होता है, देखो गाइस ये सबसे मस्ट है, आपके लिए जरूर रखना होता है वॉल्यूम 1 और लूसेंट्स। देखो बहुत सारे बच्चे को पता नहीं, लूसेंट्स बहुत कम लोग पढ़ते हैं, पर मेरा मानना ये है कि आप वॉल्यूम 1 और लूसेंट दोनों बुक को पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप इन दोनों बुक को पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो इन दोनों बुक को ले लीजिए और फिर इसके बाद वॉल्यूम 2 भी आप ले सकते हैं, ठीक है। फ्रैकल की बुक भी आती है और बहुत सारी बुक है, पर आपको मैं कहूंगा आप सिर्फ इसी पर फोकस करिए। अगर आप इतना ही पढ़ लेते हैं तो आपका इंग्लिश का सिलेबस कहीं नहीं जाने वाला। आपका मैथ के लिए ये और इंग्लिश के लिए आप इतना कर लेते हैं तो इंग्लिश और मैथ आपका परफेक्ट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम इन इंग्लिश। तो आप सभी को मैं यही प्रिपेयर करूंगा। इसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए मैं आपको पीयूष सर की बुक बताता हूँ। देखो पीयूष सर बहुत अच्छी रीजनिंग पढ़ाते हैं, आप उनकी रीजनिंग ले सकते हैं, फाउंडेशन कोर्स या फिर आप उनका स्पेशल कोर्स ले सकते हैं। तो उनसे भी पढ़ सकते हैं या फिर उनकी बुक आप ले सकते हैं। बुक में भी अच्छे से उन्होंने समझाया, मेरे पास भी उनकी बुक है, मैं भी यूज करता हूँ। तो पीयूष सर की आप रीजनिंग के लिए बुक ले सकते हैं। और इसके बाद आता है जीके जीएस। देखो गाइस उसमें जो है आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आपको स्टैटिक जीके पढ़नी है और करंट अफेयर ज्यादातर। और करंट अफेयर भी लास्ट 6 मंथ का मतलब 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ना ओवर। तो आपको इतना जो है ये सब करना है आपके एग्जाम्स के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, आप आराम से जॉब पा सकते हैं। तो ये सब आपको करना है। और फिर उसके बाद आपको साथ ही साथ कंप्यूटर और टाइपिंग भी आपकी करते रहना है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होता है वो भी क्वालिफाइंग होता है। और जो है आपको सब करना है। तो एग्जाम पैटर्न क्या होता है वो भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। देख हम बात करें तो एसएससी सीजीएल एग्जाम पैटर्न 2024। सो गाइस इसके अंदर जो होते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं। तो गाइस इसके अंदर एग्जाम होता है टीयर 1 और टीयर 2। इसके अंदर 2 एग्जाम होंगे, एक टीयर 1 एक टीयर 2, जो कि हर स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो टीयर 1 के अंदर 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे। इसके अंदर यानी टीयर 1 के अंदर आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे और 200 मार्क्स के होंगे। और ये जो टीयर 1 है जस्ट क्वालिफाइंग है, यानी इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, यानी सिर्फ पास करना है टीयर 1। तो इसके अंदर 100 क्वेश्चंस होंगे और जस्ट क्वालिफाइंग है। टीयर 2 जो होगा हमारा उसके अंदर 130 क्वेश्चन होंगे और ये 390 मार्क्स के होंगे। तो टीयर 2 पर जो फाइनल मेरिट लगेगी वो टीयर 2 के बेस पर लगेगी। जितने भी मार्क्स आप टीयर 2 में लाते हैं उसी के बेस पर आपकी मेरिट लगेगी। तो और टीयर 1 जो है जस्ट क्वालिफाइंग है। पर अब हम बात ये बताने वाले हैं कि टीयर 1 के अंदर क्या क्या सिलेबस होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे और टीयर 2 के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। करते हैं टीयर 1 के सिलेबस की, यानी टीयर 1 में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो देखो टीयर 1 के अंदर आपको जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग पढ़नी होगी, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, यानी ये 4 सब्जेक्ट्स होंगे। और एक एक सब्जेक्ट से आपको 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन और एप्टीट्यूड के भी 25 क्वेश्चन और कॉम्प्रिहेंशन से भी 25 क्वेश्चन। तो इन सारों में से 25-25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा जिसमें आपको 50 मार्क्स पहले एग्जाम में जनरल इंटेलिजेंस में मिलने वाले हैं और जनरल अवेयरनेस के भी जो मार्क्स होंगे 50 होंगे। ऐसे ही हमारे इसमें भी 50 यानी 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो अगर टोटल क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 100 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे, अभी मैंने पीछे बताया था। और इनका जो मार्क होगा टोटल वो 200 होगा, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और गाइस इसके लिए आपको 1 आवर दिया जाएगा, यानी 1 घंटे में आपको ये सारा 100 क्वेश्चन 1 घंटे में आपको करने हैं, जो कि 20 मार्क्स के 200 मार्क्स के होंगे, सॉरी
तो कितने मार्क्स के होंगे 200। 100 क्वेश्चन आपको 1 घंटे के अंदर कवर करने और 200 मार्क्स के होंगे। बट ये गाइस एक इसमें अच्छी बात ये है कि ये जो टियर 1 है जस्ट क्वालिफाई है। मैंने अभी अब देखते हैं गाइस टियर 2। टियर 2 के अंदर क्या होता है, देखो सबसे पहले हमें टियर 2 को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना है, क्योंकि टियर 2 ही हमारा एक इंपॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि इसी के बेस पर हमारी जो मेरिट लगने वाली है। और इसके अंदर देखते हैं गाइस देयर आर 3 सेक्शन, इसके अंदर जो है ना 3 सेक्शन होंगे टियर 2 के अंदर। यानी टियर 2 के अंदर हमें 3 सेक्शन में एक पेपर डिवाइड होगा। पेपर एक ही होगा पर इसके अंदर पेपर के अंदर सेक्शन 3 होंगे। जैसे अगर मान लो आपने कभी क्लास 10th और 12th के एग्जाम दिए होंगे तो उसके अंदर क्या होता है, 10th में अगर आप साइंस का पेपर देने गए होंगे तो उसके अंदर भी सेक्शन मिलते हैं आपको, कि जैसे फिजिक्स का सेक्शन और केमिस्ट्री का और हिंदी का, या फिर इंग्लिश का आपने सेक्शन पेपर दिया होगा तो उसमें आपको सेक्शन वाइज ही होता है। जैसे ग्रामर का सेक्शन अलग होता है और जो हमारा रीडर होता है इंग्लिश उसका सेक्शन अलग होता है। तो उसी तरीके से पेपर एक ही है पर उसको सेक्शन में बांटा गया है। तो देख लेते हैं पहले सेक्शन कैसे कैसे हैं। तो इसके अंदर कितने सेक्शन होंगे हमारे 3 सेक्शन होंगे। और 3 सेक्शन में जो हमारा पहला सेक्शन होगा, देखो सेक्शन फर्स्ट, उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। सेक्शन फर्स्ट के अंदर आपको मैथमेटिकल एबिलिटीज और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस यानी मैथ और रीजनिंग आएगा इसके अंदर सब्जेक्ट होंगे हमारे। और एक सब्जेक्ट के 3 क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन होंगे। एक सब्जेक्ट के अंदर 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे 60। अब 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो होगा 3 मार्क का होगा तो 180 क्वेश्चन होंगे सेक्शन, यानी 180 मार्क्स होंगे सेक्शन फर्स्ट के अंदर। क्वेश्चन 60 होंगे पर जो मार्क्स होंगे वो 180 होंगे, यानी 180, क्योंकि एक क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का होगा। और इसके लिए जो टाइम दिया जाएगा वो 1 आवर दिया जाएगा। सेक्शन फर्स्ट के लिए आपको 1 आवर दिया जाएगा। वैसे तो पूरे सेक्शन के लिए आपको 2 घंटे 15 मिनट मिलेंगे, पर मैं आपको बता रहा हूँ एक तरह से आप मान सकते हैं एक सेक्शन के लिए आपको 1 घंटा होगा। 1 घंटे के बाद तुरंत बाद 9:01 पे हमारा वहां पर कोई वेट नहीं होगा, सेक्शन आपका सेकंड शुरू हो जाएगा। तो सेक्शन सेकंड के अंदर क्या होगा गाइस देखिए, सेक्शन सेकंड के अंदर हमारे सब्जेक्ट होगा इंग्लिश एंड लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, यानी इंग्लिश आएगी हमारी सेक्शन सेकंड के अंदर। और दूसरा सब्जेक्ट होगा हमारा जनरल अवेयरनेस। इसके अंदर हमारे इंग्लिश के 45 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस के हमारे 25 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे 70। अब 70 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का होगा, जिसमें कि आपको 210 मार्क्स सारे क्वेश्चन के हो जाएंगे 70 से। और इसके लिए भी आपको 1 घंटा मिलेगा। सो ये हमारे सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए। अब सेक्शन थर्ड कौन सा होगा, वो आएगा कंप्यूटर वाला। तो उसको मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, तो मैं पहले लिख लेता हूँ फिर उसके बाद आपको बताता हूँ सेक्शन थर्ड। तो हम सेक्शन थर्ड की अब हम बात करने वाले हैं, पर एक बात और समझ लेना ध्यान से। देखो दोबारा से, टियर 2 के अंदर आपको सेक्शन 3 मिलेंगे। सेक्शन फर्स्ट में हमारा मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी, जिसके 30-30 क्वेश्चन यानी 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का होगा, जिसमें 180 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 180 मार्क्स होंगे सॉरी। तो उसके बाद हमारे कितने हो जाएंगे 1 आवर, इनके लिए हमारा 1 घंटा मिलेगा। इसमें आपको 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 45 क्वेश्चन इंग्लिश के और 25 जनरल अवेयरनेस के। तो इसमें जो है 70 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि 210 मार्क्स के होंगे। इसके लिए भी आपको 1 आवर्स मिलने वाला है। तो ये हमारा सेक्शन 2 और सेक्शन फर्स्ट और 2 मैंने आपको बताया है। अब सेक्शन थर्ड की बात कर लेते हैं। सेक्शन थर्ड क्या होता है। सो सेक्शन थर्ड देखिए, अब सेक्शन थर्ड के अंदर मैंने बताया सेक्शन थर्ड में आपको कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर का एक हमारा पेपर होगा, वो भी उसी सेक्शन यानी टियर 2 के अंदर ही आपको सारे एग्जाम होने वाले हैं। ये सारे सेक्शन वाइज एग्जाम्स होंगे। तो हमारे कंप्यूटर नॉलेज का जो पेपर होगा उसके जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको 20 क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, सारे जो मार्क्स हो जाएंगे हमारे 60 हो जाएंगे। इसके लिए आपको टाइम सिर्फ 15 मिनट्स दी जाएंगे, यानी 15 मिनट का आपका टाइम होगा। और ये सिर्फ क्वालिफाई है, इसको आपको क्वालिफाई करना है, ना कि आपको वो करना है। तो इसमें भी आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, जिसमें आपको 25 और 30 मार्क्स आपको काफी होते हैं। सो ध्यान रखना है। इसके बाद क्या होना है, आफ्टर इट आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा, यानी टाइपिंग का टेस्ट होगा। और बस आपको यही आपका जो एग्जाम पैटर्न होगा वही होगा। पर गाइस एक होता है पेपर थर्ड और फोर्थ, यानी पेपर सेकंड और थर्ड भी बोल देते हैं बहुत सारे, या फोर्थ एंड थर्ड बोल सकते हैं आप, यानी इसके अलावा भी 2 पेपर होते हैं।
पर वो पेपर किसके लिए होते हैं गाइस, वो सभी के लिए नहीं होते, वो डबल ए वाले और JSO वाले जो होते हैं ना, उन्हीं के लिए वो पेपर एग्जाम देना होता है, आप सभी को एग्जाम नहीं देना होता है। तो उनका जो एग्जाम होता है कुछ अलग वाले बच्चों के लिए होता है, जो JSO और डबल AO की तैयारी कर रहे हैं। सो गाइस ये प्रिपरेशन था, यहाँ पे एग्जाम पैटर्न था। अब हम